नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमर सिंह एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी अनलॉक सीक्रेट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम सारे सीक्रेट को जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की कि क्या-क्या सीक्रेट है, क्या-क्या सच्चाई है ऑप्शन ट्रेडिंग की। आखिरकार ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन को जो ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो लॉसेस में क्यों रहते हैं? जो सेबी का डाटा जो कहता है कि 90% लोग 95% लोग लॉस में होते हैं। तो आखिरकार क्यों? क्या वजह है इसकी? 1 सेकंड गाइस, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं आगे आपको दिखे। हाँ, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? लॉसेस में क्यों होते हैं, ठीक है? तो मैं जब आज से मुझे अप्रॉक्स 3 या 4 ईयर हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है? तो मुझे जब भी मुझे आप अब तक मुझे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन जो फर्स्ट दौर का एक्सपीरियंस था, जो मेरी फर्स्ट दौर की जर्नी थी, मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में आपको 10 से 15 बातें ऐसी बताऊँगा जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर ट्रेडिंग में, ठीक है, बहुत ही बेहतर आपको योगदान प्रदान करेंगी। आपके पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल महसूस करवाएँगे, ठीक है? तो जो मेरी अब तक की जर्नी का वो 10 से 15 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैं जो ट्रेड करता था, सिर्फ मुझे क्या फेस होता था, लॉसेस फेस होते थे, लॉस ही होता था। बहुत सारे महापुरुषों से मुलाकात हुई, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, ठीक है? तो किसी ने कहा कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चालू कर दिया, ठीक है? बेहतर तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा और जाना, फिर भी उसके बाद भी मुझे क्या मिला? लॉस मिला। कुछ महापुरुष बोले कि आप प्राइज एक्शन सीख लो, ठीक है? तो उसके बाद हमने प्राइज एक्शन सीखा, ठीक है? प्राइज एक्शन सीखने के बाद हमने ट्राई किया, उसके बाद भी हमको क्या? लॉसेस फेस करने पड़े। कुछ महापुरुषों ने बोला कि आप कुछ इंडिकेटर के बारे में जानो, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं उनके बारे में पढ़ो, जानो, ठीक है? उसके बाद आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो वो भी हमने किया, लेकिन हमको फिर भी फाइंड आउट क्या हुआ? लॉस, हमारे एल लगे, ठीक है? तो दोस्तों बात ये है कि आखिरकार सच क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का? क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। एक जो बिलियनियर्स मिलीनियर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल का 7 to 8% लेने के लिए 1 ईयर का वेट करते हैं एफडी वगैरह में, ठीक है? लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 10 से 15% कैपिटल का 1 मिनट में चला जाता है, ठीक है? तो आपको 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं लगता है, कहो तो 50% 100% भी चला जाए, पूरी कैपिटल साफ हो जाए, ठीक है? तो इतनी ज्यादा लिक्विड, इतनी ज्यादा वैल्यूम वैल्यूम मार्केट के अंदर होती है एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इंडेक्सों के अंदर, ठीक है? तो सारे बेसिक रूल्स के बारे में हम बात करेंगे आज कि आखिरकार देखो, मार्केट में ना तो कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है? करता है लेकिन हमेशा के लिए कुछ भी काम नहीं करता कि किसी बेस पर आप देखो, प्रॉफिट तो मुझे होते थे लेकिन कभी-कभी होते थे, मोस्ट टाइम आपको लॉसेस फेस करने पड़ते थे, मुझे भी लॉसेस फेस करना पड़ते थे, ठीक है? लेकिन आखिरकार जब सारी कैपिटल लॉस हो गई, ठीक है? उसके बाद डिसीजन ही क्या ले सकता है एक बंदा? वही यही सोच सकता है कि नहीं यार, इसमें ही कुछ करना पड़ेगा, अब आगे का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है? लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसके बाद ये विचार मन में आने के बाद जिंदगी में देखो, जब कुछ करना पड़ता है ना, तो जब जब तक आप खुद से कुछ नहीं करते हैं, तब तक आगे उसमें कुछ क्रिएट, जब खुद से क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक उस फील्ड में आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरे महापुरुषों की सुन सुन के आप सिर्फ बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में आप बहुत ज्यादा महापुरुषों की मत सुनिए, बहुत ज्यादा यूट्यूबर बाबाओं की मत सुनो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना, प्राइस एक्शन का नॉलेज होना और सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज होना, ठीक है? मार्केट के चार्ट एनालिसिस का नॉलेज नॉलेज होना आपको बहुत ही कंपलसरी है। मैं ये नहीं कहता ये सारी चीजें आपको नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, बट जो आपको सिर्फ दोस्तों, जो आपकी कैपिटल को ग्रो कर सकता है, जो आपको मार्केट में लड़ने के लिए शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में बचा सकते हैं, अपने ट्रेडिंग लाइफ में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो है रूल्स और डिसिप्लिन, ठीक है? तो रूल्स ऐसे क्या रूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञान कहीं, मुझसे ज्यादा नॉलेज कहीं आप सबको होगा, लेकिन सब देखो, मोस्ट कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन,
इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि किसी भी बिजनेस और किसी भी आपको प्रोफेशंस में सक्सेस होने के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, लेकिन सबको पता होने के बावजूद भी लोग उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ ही दो दोस्तों, ये आपके लिए फिर नहीं बनी है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। ये मैं आपका सच बता दे रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का, दैट इज सीक्रेट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए अगर आप अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ही हम बात करने वाले हैं 10 से 15 ऐसे रूल्सों की, गोल्डन रूल्स के बारे में, जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट चीज जो आती है, जो आप सबको पता है कि मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आपको अपनी टोटल कैपिटल को कम से कम 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 10 पार्ट्स में, जैसे आप सपोज दैट आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आपको उसको 10 टाइम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 से आप ट्रेडिंग करोगे। सेकंड चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट। पर डे आपको अपना रिस्क फिक्स करना पड़ेगा यूजिंग कैपिटल का 5 to 8%, 5 to 7% ही आप रिस्क लो, ठीक है। उससे ज्यादा कहीं आप पता चले आप 10,000 से कैपिटल ट्रेडिंग करते हो और 5,000 7,000 एक दिन में खत्म कर देते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीजें हैं। आपको यहाँ इन इन पॉइंट्स पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको संभलना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड रूल्स क्या कहता है? कीप पेशेंस, धैर्य के साथ बैठना सीखो। धैर्य ही सबसे कीमती वस्तु है। बिना किसी सेटअप के ट्रेड मत लो, ठीक है। बिना किसी सेटअप के ट्रेड मत लो। जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बनता है मार्केट के अंदर, कोई स्ट्रेटजी आपको नजर नहीं आती है, तब तक आप उस पर अपने सेटअप का इंतजार करिए। उसके बिना आप कहीं भी किसी भी कैंडल पर कहीं एंट्री मत बनाओ, ठीक है। किसी 2-4 बेस आपके होने चाहिए ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, आपका रिस्क डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो और फोर्थ नंबर में क्या है, मेरा रूल्स क्या है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। बार बार ट्रेड करने से क्या होगा, आपका ब्रोकरेज बढ़ेगा और प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट हुआ होगा डे ऑफ दी, ठीक है, तो वो लॉस में बदल जाएगा। ओनली 1 या 2 ट्रेड पर डे करो, ठीक है। ओनली 2 ट्रेड मैक्सिमम, मिनिमम 1 ट्रेड, मैक्सिमम मैक्स कर दो 2 ट्रेड, ठीक है, 1 डे। आज के प्रॉफिट का 80%, पांचवा रूल्स मेरा क्या कहते हैं, आज के प्रॉफिट का 80% घर लेके जाना है। कल के प्रॉफिट से ज्यादा आज लॉस नहीं लेना है, ठीक है। आज के प्रॉफिट का, जैसे सपोज दैट हमको 1000 प्रॉफिट हो गया, 1,000 रुपए हमको प्रॉफिट हो जाता है, तो हमें उसको घर लेके जाना है, इसका 800 रुपए, 80% इसको हमें घर लेके ही जाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 200 रुपए का आप रिस्क ले सकते हो, ओनली 200 रुपए का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा लॉस से, बड़े लॉस से बच जाएंगे, ठीक है। और सपोज दैट आपको ट्रेड में एंट्री होते ही कभी कभी आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आपको लॉस उतना ही लेना है जितना आपका कल का प्रॉफिट था। कल के प्रॉफिट से ज्यादा कहीं आपको लॉस नहीं लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4-5 रूल्स मैं आपको बताए, इसको आपको नोटबुक के साथ में बैठना पड़ेगा, लिखो, ताकि आप ट्रेडिंग लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो आपको सेटअप आपको जो एंट्री दिलाता है, लेकिन आपको आपको एग्जिट आपकी साइकोलॉजी दिलाती है, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजी अपनी स्ट्रांग करना पड़ेगा। कोई भी सेटअप मैं बता देता हूँ, अभी मैंने कई सारे सेटअप की, कई सारी स्ट्रेटजियों की, जिनको मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, उनकी वीडियो में बना करके डाल चुका हूँ, उनको आप जा करके देख सकते हैं, चैनल में पड़ी है, ठीक है। और चैनल में अगर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। मेरा प्रयत्न यह रहता है आपको नॉलेज कम हो लेकिन अवेयर करना, आपको जागरूक करना, जागरूक करने की कोशिश मैं हरदम करता हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में, वो भी ट्रेडिंग जैसे प्रोफेशन, बिजनेस में आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑलवेज फॉलो ट्रेंड, हमेशा आप ट्रेंड को फॉलो करो। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कम से, मेडिटेशन बहुत ही कंपलसरी है, मेडिटेशन बहुत ही कंपलसरी है साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 20 से 30 मिनट, जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको अपने मन को स्थिर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ब्लैंक माइंड के साथ में बैठना पड़ेगा, आपको खाली दिमाग के साथ में बैठना पड़ेगा। आपको कुछ भी दिमाग में, आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आपको कंडीशनल होना चाहिए। मार्केट ओपन ओपन होती है, उसके बाद क्या कंडीशन बनती है, किस दिशा में मार्केट जाती है, उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, ना कि हम सीधे मार्केट ओपन होते ही कहीं भी एंट्री ले लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे लिए, हमें कंडीशनल होना पड़ेगा, खाली दिमाग में ब्लैंक माइंड से हमको बैठना पड़ेगा, ठीक है।
और अपनी गलतियों से सीखो। हमेशा लॉस सबको होता है, देखो हमेशा लॉस तो सबको होता है, लेकिन लॉस लेने की आदत डालो और प्रॉफिट की तरह, जैसे हमें प्रॉफिट होता है ना, जैसे हमें प्रॉफिट होता है, हम हमेशा प्रॉफिट के लिए आशा करते हैं कि नहीं हमें प्रॉफिट हो जाए, तो अगर वैसे हमें अगर लॉस भी हो जाता है ना, लॉस लेने की आदत डालो, ठीक है। लॉस अगर हो गया है तो आप उसको सेटअप को बंद करो, ठीक है। सेटअप को बंद करना पड़ेगा आपको, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस बढ़ेगा दूसरे दिन, क्योंकि दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर एक बड़े लॉस या किसी भी लॉस के बाद ये दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी कि मतलब आप लॉस में ही रहेंगे, आपका सही तरीके से एग्जैक्टली माइंड काम ही नहीं कर सकता एक बड़े लॉस के बाद। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसको आप उस दिन सेटअप को बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको कभी बड़ा लॉस होता है तो, ठीक है, सेट दैट यू हैव 1 लाख कैपिटल एंड यू टेक 20,000 ऑफ मंडे, देन डिवाइड डिवाइडेड लॉस, 20 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 4,000 पर डे गेन, ठीक है। तो अगर आपका सपोज दैट 1 लाख कैपिटल है आपके पास, 1 लाख कैपिटल से आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपका 20,000 रुपए एक दिन में लॉस हो गया, ठीक है, सोचो कि आप 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं, 20,000 रुपए आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसको हो तो गया, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, इसको आप 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 टाइम्स में डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलता है, 4 4, ठीक है। पर डे आपको 4,000 गेन करने की कोशिश करना है, ठीक है, ना कि आपको 20,000 ही दूसरे दिन गेन करने की कोशिश करना है। उस दिन की तो कोई बात ही नहीं, उस दिन आपको सेटअप को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो उसको, एक बड़े लॉस को अगर आपको बड़ा लॉस हो जाता है तो उसको कम से कम 5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में डिवाइड करो, जो भी आता है उस लेवल से, उस परसेंटेज के हिसाब से अगले दिन आपको लेने की कोशिश करो, एक दिन में वो कवर करने की कोशिश मत करो। अगर आप रोज 1,000 को प्रॉफिट करते होंगे तो पांचवें दिन आपको मतलब तो ट्रेड, पांचवें दिन अगर आपने, जैसे कि आपने डेली 1,000 2,000 का प्रॉफिट करते हैं, पांचवें छठवें दिन आप अगर 6,000 का प्रॉफिट लॉस कर दिए, ठीक है, तो इससे आपकी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय होती है। तो हमेशा अपना लॉस फिक्स रखो, ठीक है। लॉस फिक्स रखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। जब आपका लॉस डिसाइड होगा कि मुझे आज के दिन का लॉस इतना लेना है, तब हमेशा आप प्रॉफिट में ही एंड ऑफ द मंथ आओगे, ठीक है। बड़े लॉस से बचें, हमेशा संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो संतुष्ट नहीं होगे तो आपको मार्केट से कोई नहीं बचा सकता। अगर लॉस हो गया तो संतुष्ट हो जाओ, प्रॉफिट हो गया तो संतुष्ट हो जाओ। ग्रीडनेस आपको बर्बाद कर देगी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ये सारी चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन वर्ड है, गोल्डन लाइन है, जो आपके जीवन में, एक ट्रेडिंग जीवन में बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेंगी, आपको अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई छोटी छोटी ट्रेड लेके मैं प्रॉफिट बना लूंगा, तो ये गलत है। सेल्फिश मतलब कि संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी है, ओवर ट्रेड से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ग्रीन में रखना सीखो यार, ग्रीन में जब तक रखोगे नहीं ना, अब तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर आपने कहीं, आपको लॉलेच आ गया कि नहीं नहीं, मैं एक एक ट्रेड और कर लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसा मत करो। आपको हमेशा संतुष्ट होना पड़ेगा कि नहीं, मैं संतुष्ट हो गया, अब एक एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैं आप इसको सीधे क्लोज करूंगा, ठीक है। तो इस ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पहला ट्रेड अगर ग्रीन में हो गया है तो बंद करो। दूसरे की अगर सोचते हो तो, अगर पहले ट्रेड में 1,000 का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे में 200 का लॉस ही लो, ठीक है। 80% उसको घर लेके ही जाना है, ठीक है। पहला ट्रेड लॉस में होने पर बंद ही कर दो, दूसरे दोबारा उसको छुओ ही मत, पैनल को या फिर सेटअप को अपने, कहीं दूसरे काम में लग जाओ, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। कभी भी लगने पर ट्रेड मत लो, ठीक है। चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगी, अब ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी, लगने पर नहीं। जब आपका सेटअप हो, जिस सेटअप पर आप बिलीव करते हो, जो सेटअप आपको एंट्री दिलाता हो हमेशा, ठीक है, उस सेटअप का इंतजार करो, उसके बाद ही ट्रेड करो। क्योंकि लगने पर अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट में हमेशा बर्बाद रहोगे, ठीक है। मार्केट 230 दिन तक चलता है, लेकिन 200 दिन आपके नहीं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 200 दिन मार्केट आपके
नहीं है, ना मार्केट आपको देगा भी नहीं, वहाँ सीधे कचरा मचाएगा। और वो ऑप्शन सेलर का होता है, यहाँ घुल घुल के पैसा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपके आते हैं 30 से 35 दिन, मैक्सिमम 50 डेज। ठीक है, तो आपके 30 से 35 दिन आते हैं जो बड़ा मूव मिलता है, एकदम मन पे मूव मिलता है 1000 2000 पॉइंट का। ठीक है, जब ऑप्शन सेलरों के स्टॉप लॉस होते हैं, धड़ाधड़ भगते हैं इधर से उधर। ठीक है, तब आपको उस मूव को कैप्चर करना है, वो मूव आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर वो मूव छूट गया तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आप बंद कर दो। उस मूव को पकड़ने के लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा, और आपको उस मूव को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई बड़े मूव को कैसे कैप्चर करना है, इसकी वीडियो मैंने बना कर रखी है अपने चैनल में, उसको जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 दिन बड़ा मूव। एक स्ट्रेटजी मैं आपको और बताता हूँ कि हमेशा अगर आप डे चार्ट में देखें, ठीक है, चार्ट को, तो 2 या 3 दिन बड़ा मूव देने के बाद हमेशा कैंडल सस्टेन करने लगती है। ठीक है, एक कैंडल आएगी जो कंसोलिडेट करने लगेगी। 2 या 3 दिन बड़ा मूव हुआ, उसके बाद एक मतलब कि डोजी सी कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में लग जाएगी। फिर 2 या 3 दिन बड़ा मूव मिलेगा, फिर उसके बाद एक डोजी सी कैंडल बनेगी, कंसोलिडेट होगा, उसके बाद आपको बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी पर विशेष ध्यान दो। ठीक है, चार्ट को कैसे हमको रीड करना है, तो इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। डेली चार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में जा करके वीकली में, मंथली में और डे चार्ट में आपको जा करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चार्ट इज व्हाट इज क्रिएशन, चार्ट का क्रिएशन क्या है, चार्ट क्या बनाना चाह रहा है एक्चुअली में। ठीक है, फिर जा करके उसी चार्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में ट्रेड करो, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, जो भी आप जिसमें आप सुटेबल महसूस करते हो। ठीक है, जब मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा होता है, तो अपनी हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना सीखो। जैसे कि एक कभी कभी मार्केट होता है कि यहाँ इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है, फिर भी ये कम से कम 1000 1500 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, जब एक रेंज के अंदर काम करता है, तो मार्केट के अंदर हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो। सपोज दैट आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो वहां आपको 200 100 क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब किस और स्टॉप लॉस हो जाए और मार्केट धड़ाधड़ नीचे जाए, आपका सारा कैपिटल खत्म। फिर आप वहां डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं क्या करूं। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। एक बिग लॉस के बाद एक इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि डिसीजन उसके पास नहीं आ पाते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, उसके पास अच्छे डिसीजन कभी नहीं आते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर पर आपको सही और एग्जिट स्टॉप लॉस लेना, सही एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए। टारगेट बाद में भी ले। ठीक है, तो जब आपका शुरुआती दौर होते हैं, खासकर बिगिनर्स जो होते हैं ना, तो आपको हमेशा सही एंट्री और सही एग्जिट और स्टॉप लॉस, तीन चीजों पर हमेशा फोकस रखना पड़ेगा, और रूल्स के साथ में, तभी आप प्रॉफिट में आ पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बताई है, मैंने अपने 2 से 3 साल के जो मैं प्रॉफिटेबल मेरी जर्नी थी, उस चीज की मैं जर्नी का ये एक्सपीरियंस आपके साथ में अनुभव शेयर किया हूँ, ताकि आप भी इनको यूज कर सको और ज्यादा किसी महापुरुषों की बताई हुई बातों में मत पड़ो। ये मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का निचोड़ बताया हूँ, कि ताकि आप इसको यूज कर सकें और सीख सकें, अपने ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव, नॉलेजफुल, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।